आज का दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूं मैं। आज का दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज भरे सदन के अंदर उनकी अपनी ही सरकार में इतनी बड़ी हार हुई है कि भैया हर तरफ अब यही चर्चा हो रहा है कि मोदी सरकार ऐसे ही अपनी फजीहत करवाने का एक नया नमूना पेश करती है, जिसके बाद उनको हर तरफ से रुसवाई का सामना करना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुआ। जो चाणक्य नीति बनाते हैं ना, उनकी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से फेल हो गई। अब वो चाणक्य नीति बनाने वाले नहीं रहे, क्योंकि जनता और विपक्ष ने उनको इस तरीके से घेरा दोस्तों कि चारों खाने चित हो गए। कल ही दोस्तों मैंने आपको एक खबर बताई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, संचार ऐप को लेकर, जहां पर करोड़ों लोगों के फोन में जासूसी करने का एक नया आदेश जो है लागू किया गया था। सीधे आदेश लागू कर दिया गया था कि भैया अब जो फोन लोगों के हाथों में होगा, उस फोन में संचार ऐप प्री लोडेड होगा, यानी कि पहले से ही अपलोड होगा और उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। विपक्ष ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया, खूब शोर मचाया, खूब हल्ला काटा। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों की पर्सनल चीजों को जासूसी करने के लिए उनके मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को छीनने का ये एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। और तो और मोदी सरकार के भक्त भी इस तरीके के ऐप से जो है काफी परेशान हो गए। वो सब कुछ मैंने आपको बताया। लेकिन आज भरे सदन के अंदर जो इंस्टॉलेशन की बात कही गई थी, पहले तो मौखिक तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात की थी, क्योंकि कागजी तौर पर कोई भी आदेश आया नहीं था। लेकिन आज भरे सदन के अंदर रिकॉर्ड हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया अब हम दूरसंचार ऐप लोड करके भी नहीं देंगे। यानी कि जो ऐप पहले लोड करके आपके फोन में रहने वाला था, आपके फोन के जो स्क्रीन पर दिखने वाला था, जो भी आप नया फोन खरीदते वो, जी हाँ, वो सीधे तौर पर मोदी सरकार के लिए जान का जंजाल बन गया। और उधर अमेरिका में एप्पल जो फोन है, एप्पल का जो आईफोन कहलाता है, उसके मालिक ने तो साफ मना कर दिया कि हमें ऐसे आपके आदेश को नहीं मानना है और हम तो अपने आईफोन में ऐसा कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे। पहली फजीहत कल हुई थी, अब दूसरी आज हुई है उनके नेताओं के जरिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरे सदन के अंदर अब कहा कि भैया अब माफी दे दो हमें, अब हम इसको लोड नहीं करेंगे, ये प्री लोडेड भी नहीं होगा, यानी कि पहले से लोड किया हुआ नहीं होगा। आप समझिए दोस्तों कि कितनी बड़ी चीज जो है मोदी सरकार को जो है इस वक्त झटका लगता हुआ नजर आया है। उनका जो लाया गया कानून है, उनका जो लाया गया जो लोगों पे थोपा गया, एक तरीके से थोपा गया वो ही था, लोगों के ऊपर थोप दो भैया, चाहे वो पसंद करे ना करे, लेकिन आपको जबरदस्ती इस ऐप को रखना है ताकि पूरी तरीके से जासूसी हो। ऐसे ही आरोप लग रहे थे, लेकिन अब इन आरोपों को लेकर सरकार ने अपना पूरा का पूरा मामला जो है पलट दिया और झुक गई, सरेंडर कर दिया। मोबाइल में अब प्री इंस्टॉल का भी आदेश जो है सरकार की तरफ से खत्म कर दिया गया है। सोचिए ये सरकार कैसे लोगों के फोनों में झांकने की कोशिश करती है। खैर आपको बता दूं कि आज भरे सदन के अंदर क्या हुआ और किस तरीके की बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो दूरसंचार मंत्री हैं उनके जरिए कही गई है। गोपनीयता और निगरानी की बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने संचार साथी ऐप को नए स्मार्टफोन्स पे अनिवार्य रूप से निर्णय लेने का जो फैसला किया था, ये निर्णय यूजर्स की स्वतंत्रता को प्राथमिक देते हुए लिया गया था। और दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को लोकसभा में अब इस बात को स्पष्ट किया है कि निगरानी ना तो संभव है और ना ही कभी किसी की निगरानी होने वाली है। उनके बयान के बाद मंत्रालय ने प्री इंस्टॉल आदेश को भी वापस ले लिया है। सरकार जोर देकर कह रही थी कि संचार साथी ऐप का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना है और ये ऐप उपयोगकर्ताओं को साइबर धमकियों और धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने की सुविधा भी प्रदान करता है, जिसमें नागरिकों को फ्रॉड से बचाने के लिए इस ऐप का मदद लिया गया था। सरकार ने स्पष्ट किया है
जी हाँ, सरकार ने स्पष्ट किया है कि आपके पास कोई अन्य कार्य क्षमता नहीं है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। उपयोगकर्ता इसे किसी भी समय हटा सकते हैं और बिना पंजीकरण के ये सक्रिय नहीं होता है। लेकिन नया आदेश सामने आने से लोगों को सरकार की बातों का विश्वास नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद सरकार को ऐसे कदम लेने पड़े कि बैकफुट पर आना पड़ा। शुरुआत में सरकार ने सभी नए स्मार्टफोन्स पर ऐप की पूर्व स्थापना अनिवार्य करने का आदेश दिया था। सरकार ने कहा था कि इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए होगा, जिसमें कम जागरूक उपयोगकर्ताओं के धोखेबाजों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन मंत्री ने जुबानी आश्वासन दिया था, कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई लिखित स्टेटमेंट सामने नहीं आया था, लेकिन आज बुधवार को लिखित आदेश भी सरकार के जरिए जारी कर दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऐप के डाउनलोड 1.4 करोड़ तक पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन औसतन 2000 फ्रॉड घटनाओं की जानकारी साझा की जा रही है। पिछले एक दिन में 6 लाख नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो डाउनलोड में 10 गुना की वृद्धि को दर्शाता है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि जनता सरकार के इस प्रयास पर भरोसा कर रही है। ये सब आंकड़े सरकार के ही हैं और वही इस बात को कह रही है। सवाल है कि अगर लोगों ने इतना भरोसा कर लिया था तो फिर सरकार को प्री इंस्टॉल का आदेश वापस क्यों लेना पड़ा? मतलब आप कह रहे हैं कि जनता आप पर भरोसा कर रही है, इतना लाख लोग आपके इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे थे, तो फिर आप इस आदेश को क्यों वापस ले रहे हैं? डंकी की चोट पर रखते हैं इस आदेश को। मतलब आप सोचिए कि जनता को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। बहरहाल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जोर देकर कहा है भरे सदन के अंदर कि ऐप साइबर खतरों से सुरक्षा के लिए है, ना कि निगरानी के लिए है। इस यू टर्न से मोबाइल निर्माताओं को राहत मिल गई है, जबकि नागरिकों को अपनी पसंद के अनुसार ऐप डाउनलोड करने की स्वतंत्रता भी मिल गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम डिजिटल गोपनीयता को मजबूत करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया गया है। कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल और गूगल की वजह से सरकार दबाव में आई है। एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS और गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। इन दोनों कंपनियों ने गोपनीयता और सिस्टम सुरक्षा की चिंताओं के चलते अपने डिवाइस पर संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से पहले से इंस्टॉल करने की सरकारी निर्देश को ना मानने की योजना बनाना शुरू कर दिया था। एप्पल की राय तो मंगलवार को ही सूत्रों के जरिए से बाहर आ गई थी। रॉयटर्स ने 3 सूत्रों के हवाले से खबर छाप दी थी कि एप्पल ने जो है सरकारी आदेश मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। संचार साथी को लेकर उन्होंने सख्त टिप्पणी की थी सूत्रों के हवाले से कि भैया हम ऐसे ऐप को अपने फ़ोन में तो इंस्टॉल नहीं करेंगे। और आज देखिए कि क्या हुआ है। मतलब बड़े बड़े लोगों का जब दबाव इनके ऊपर आता है तो ये कैसे बिदक जाते हैं, छुप जाते हैं। ये कोई भाजपा से सीखे, भारतीय जनता पार्टी से इन सारे गुणों को सीखना चाहिए विपक्ष को। जो विपक्ष सिर्फ हंगामा करके रह जाता है, बड़े बड़े धन्ना सेठ अपना काम करके ऐसे निकलते हैं जैसे एक कान को पता चला दूसरे को पता भी नहीं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को आप क्या समझते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।